हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और रिया हमारी जा रही है भाई स्कूल। मॉर्निंग का टाइम है, आप सबको राधे राधे बोल रही है। तो आज आज का ये जो ब्लॉग है, मैंने पूजा से स्टार्ट ना करते हुए सबसे पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रिया के स्कूल जाने के टाइमिंग से। तो रिया स्कूल जा रही है और अब जो कि है मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, बट बच्चों को पूरी कैप वगैरह अच्छे से पहना के मैं भेजती हूँ, क्योंकि अभी ठंड है। सुबह शाम की ठंड है, अभी तो सुबह शाम ठंड है। बाकी अभी एक बार दोबारा से फिर से मौसम बदलेगा, फिर से दोबारा से एक बार मौसम अच्छे से चेंज होगा। अभी तो सब घर में बीमार पड़े हैं, हर कोई घर में बीमार पड़े हैं और आती हुई गर्मी फिर दोबारा से सबको बीमार करेगी। अभी भी सभी बीमार चल रहे हैं घरों में। हमारे घर में भी भाई ऐसे ही हो रखा है, सबका हाल, बीमार पड़े हैं। तो ये नन्नू को राधे राधे करके जा रहे हैं, नन्नू के पैरी हाथ लगा के जा रहे हैं। तो मॉर्निंग की रूटीन कुछ इस तरह से ही है इनकी। ये नन्नू को, दोनों बच्चों को पैरी हाथ लगा के उनको प्यार करके बच्चों को फिर जाते हैं काम पे। तो ये रिया को छोड़ देंगे स्कूल और आप खुद चले जाएंगे ये काम पे। तो मैं भी आ गई बाहर इनके पीछे पीछे थोड़ी सी क्लिप लेने के लिए। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। और जो कल शाम मैंने कपड़े धुले थे उन सबको भी मैंने बाहर देखो सूखने के लिए डाल दिया है। तो रिया जा रही है भाई हमारी स्कूल। जो कपड़े थे वो सामने टावर के नीचे मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और अभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। इस ब्लॉग से पहले मैंने एक और ब्लॉग वॉइस ओवर किया, तो एडिट तो मैंने दोनों ही करके रखे हुए थे। तो वो वाला ब्लॉग सेव पे लगाया तो बीच में पता ही नहीं चला आँख कब लग गई। तो रिया चली गई स्कूल ये चले गए काम पे। उसके बाद में आई, मैंने बेड समेटा नहा के फिर मैंने अपना दीपक लगाया, लड्डू जी को स्नान वगैरह करवाया। तो उनके वस्त्र वगैरह भी चेंज किए हैं आज। तो जी भाई पूजा वगैरह भी हो चुकी है और जो घर के काम है वो भी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे भी अभी तो मतलब कि रिया को स्कूल छोड़ने के लिए गए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो तकरीबन ये 10, साढ़े 10, 11 के बीच का टाइम है। तो मेरी पूजा करते हुए 9:30 हो गए थे, मुझे 9:45 हो गए थे। तो जिस वजह से दीपक मेरा लेट तक लगा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के टाइम की यहाँ पे चाय बन रही है। पहले सुबह की चाय बन रही थी, सुबह की चाय पी थी। और उसके बाद में यहाँ पे दोपहर की चाय, दोपहर की नहीं सीधा इवनिंग की चाय बन रही है। तो यहाँ पे चाय बनाई है मैंने और दोपहर में अपने लिए मैंने खाना गुना नहीं कुछ बनाया था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नमक और मिर्च वाला 2 पराठे बनाए। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए थे। इनको दे के आई, साथ के साथ गर्मा गर्म और चाय डाल के। इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो दे के तो मैं इनको आई थी, इन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने खुद ही खा लिए। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, शाम के टाइम में भाई ठंड हो रखी थी। तो मैंने तो भाई कैप पहनी आज और यहाँ पे मैं इवनिंग की अपनी पूजा कर रही हूँ। शाम के टाइम का अपना दीपक लगा रही हूँ। सैटरडे का ब्लॉग है ये। हाँ, सैटरडे का ब्लॉग है। कल संडे था, कल हम गए थे मेरी नानी के घर और कल रिपब्लिक डे भी था। यहाँ पे मैं शाम का दीपक लगा लूँगी, आरती कर लूँगी। शाम के टाइम पे दीपक लगाने के बाद में मैं सीधा गई थी वहाँ पे शनि मंदिर। हमारे मतलब कि यहाँ पे पास में ही है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है बस। हमारे यहाँ पास में शनि मंदिर है। हाँ, तो बस ये आ रही है, नींद आ रही है। आज सारा दिन मैं बीमार पड़ी रही, तो आज ब्लॉग इतना हो ही नहीं पाया। इवनिंग के टाइम पे बनाया मैंने, थोड़ी बहुत सी क्लिप जो ली है वो सबको आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगी, जो इसके बाद में ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पे पूजा कर ली है मैंने, आरती कर ली है लड्डू जी की।
उसके बाद में मैं यहाँ पे माता जी को भोग लगा दूँगी बिस्किट का। भोग लगाने में कुछ भी होता है, कुछ अगर ना हो बाई चांस कभी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। कुछ भी मतलब कि दुकान से लाके बिस्किट वगैरह या कुछ भी आ जाता है तो उसका भोग लगा देती हूँ। हाँ, तो अब रात का टाइम है ना, तो ब्लॉग एंड वॉइस ओवर करते हुए भी उबासियाँ आ रही हैं। तो इससे पहले जो ब्लॉग वॉइस ओवर किया था उसको सेव पे लगाया था, तो बीच में ऐसे ही हुआ। जब तक वो सेव हुआ तब तक मेरी एक झप्पी लग गई, आँख लग गई मेरी। तो यहाँ पे सीधा हम पहले मंदिर गए, मंदिर से आने के बाद में यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। वही ये मेरा फ्राई पैन गैस पे चढ़ाया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे हींग और जीरा डाल के जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद में यहाँ पे जो टमाटर थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और भाई मेरा चॉपर टूट गया, मुझे फिर दोबारा से लेके आना है। मैं छोटे वाला चॉपर मांग रही थी तो उन्होंने दिया नहीं, वो भी 100 के कॉस्ट के अकॉर्ड बीच में था। जो बड़े वाला था वो भी 100 का ही था, तो फिर मैं बड़े वाला ले आई भी। चलो इसमें मसाला ज़्यादा हो जाता है, तो कभी जैसे सब्जी ज़्यादा बनानी पड़ जाए, डेली बेस में तो देखो एज अ नॉर्मल सब्जी बनानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती। तो बीच में होता है अब यहाँ भी कम सब्जी बनानी पड़ती है। डेली वेज में तो नॉर्मल कम ही सब्जी बनती है जितनी बनती है। बाई चांस कभी कभी जैसे कोई आया हो घर पे तो थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बनती है ना। तो यहाँ पे मसाला मेरा हो गया, तो इसमें मैंने डाल दी है वही अपने रोज के 4 मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। उन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। सीज़न चल रहा है, अब सीज़न चल क्या रहा है, सीज़न जाने वाला है, तो सीज़न को देखते हुए आलू मेथी बना ली है। और ये मुझे बोल रहे थे भी साग बना लेना। एक ही बार साग बनाया था, उसके बाद में बनाया ही नहीं। घर में ऐसे ही माहौल, एक तरह से नेगेटिव सा माहौल हो रखा है। कभी बच्चे बीमार है, कभी ये बीमार है, तो कभी मैं बीमार हूँ। तो जिस वजह से ना मूड बड़ा अपसेट सा हो रखा है मेरा। तो यहाँ पे आलू में मेथी मैंने पहले डाल दी, उसके बाद में आलू डाल दिए। इनको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और देखो आलू को मैंने कैसे लंबे लंबे स्लाइस में कट कर दिया है। और मैं भूल ही गई भी मुझे मेथी में डालने हैं, तो थोड़े इसमें से हाफ कट करने थे, तो भूल गई मैं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। जल्दबाजी में बस सब्जी काटने लगी हुई थी। बीच बीच में मैंने हाफ उसमें काटे भी थे आलू। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी सब्जी को लगा दिया है छोंक। तो ये भाप भाप में पकती रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना आटा लगा लूँगी। और ये जो किचन का जो स्लैब है ना, ये बहुत छोटा है, और वो भी नहीं है ये वो भी नहीं है, ये प्लस्तर भी नहीं है। स्लैब एज अ नॉर्मल सा ही बना हुआ है। बहुत ही मतलब कि दिक्कत होती है, जगह बहुत छोटी है इस स्लैब की। सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंटी के घर में थोड़ी बड़ी स्लैब थी, और वहाँ पे जहाँ पे 1-2 महीने के लिए हमने रूम लिया था, तो वहाँ पर भी स्लैब अच्छी थी। भी उसका जो स्लैब का जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, पत्थर पड़ा हुआ होता है, हाँ वो पड़ा हुआ था। यहाँ पे नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम और दिक्कत होती है मुझे यहाँ पे मैनेज करने में। बट भाई क्या कर सकते हैं, अब लिया है तो यहाँ पे रहना भी है, मैनेज भी करना है, सब कुछ देखना भी है। तो यहाँ पे सब्जी को छोंक लगाने के बाद में मैंने आटा लगाया, और आटा लगाने के बाद में जो बर्तन थे वो सब मैं यहाँ पे धुल लूँगी, और बर्तन वगैरह धुल के मैं हो जाऊँगी फ्री। और अब आपसे डे बाय डे ब्लॉग आया करेंगे। तो मैंने ब्लॉग बीच में इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि ब्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा लेट लेट जा रहे थे, जिस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये सैटरडे का ब्लॉग है, और आज था मंडे। तो 1 या 2 दिन के गैप का ब्लॉग तो देखो कोई वो नहीं होता है, बट
काफ़ी दिन के व्लॉग के गैप जैसे जा रहे थे ना, तो वो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता था। तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग बीच में बनाना बंद कर दिए थे और बीच बीच में एडिट भी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से कभी नींद आ जाती थी, कभी थकावट जैसे होती थी। और सारे दिन में घर के काम वगैरह होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, तो कभी कभी क्या होता है तो खुद का ही नहीं मन करता है। तो अब देखो भाई, अगर ये एज मेरा शौक है काम के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो मुझे इसको भाई देखो करना भी पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से अपने फुलके बनाए, सब्जी बनाई और यहाँ पे बूंदी वाला दही ले लिया, साथ में आलू मेथी की सब्जी ले ली है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत ही स्वाद बनी थी। आलू मेथी की सब्जी तो वैसे भी बहुत स्वाद बनती है, और सूखी सब्जी के साथ में दही ना हो तो फिर उसका सब्जी का मेल नहीं होता। सूखी सब्जी के साथ में दही चाहिए। और ये हमारा शैतान बच्चा जो है सो चुका है, और इस वाले ब्लॉग के बाद में आएगा सैटरडे वाला। गुड इवनिंग नहीं, अब तो गुड नाइट हो चुकी है। तो इवनिंग का टाइम है, खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है। जो भी काम था शाम के खाने पीने का वो सब हो चुका है, और चाय बनाई है थोड़ी थोड़ी सी, इतनी इतनी। और चूहे के उसकी आवाज़ आ रही है कुतर कुतर करने की, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है। तो बच्चे सो चुके हैं, आज दोनों। ब्लॉग सुबह से स्टार्ट था, बट बात आप सबसे नहीं की। आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और आज दिन था सैटरडे, और तारीख थी आज 25, कल है 26 तारीख, और रिया की छुट्टी है, 26 जनवरी भी है कल। तो अब आपसे मैं बात कर रही हूँ। नन्नू मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, बहुत मतलब कि वो है, दिन भर तो ठीक रहती है पर इवनिंग के टाइम पे उसको बुखार हो जाता है। तो इनकी भी तबीयत अभी ऐसे ही चल रही है, ये फ़ोन देख रहे हैं। दोनों बच्चे सो चुके हैं, मैं भी बस अभी चाय पी के मैंने अपने ब्लॉग एडिट करके रखे हुए हैं, उन्हें मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट वॉइस ओवर करने का दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो देखती हूँ एक ब्लॉग वॉइस ओवर कर पाती हूँ या 2 ब्लॉग कर पाती हूँ, जैसे भी होगा। ब्लॉग को सेव पे लगा के लेटती हूँ ना, तो मुझे नींद आ जाती है। तो जी खाना पीना हो चुका है, जो भी काम वगैरह इवनिंग के जो होते हैं वो सब हो चुका है, किचन वगैरह समेटने सब कुछ हो चुका है। और माधव जी को भी सुला दिया है मैंने। तो बस सोएंगे अब, और दिन की शुरुआत निकल रहा था मेरे मुँह से, दिन का एंड करेंगे, ब्लॉग का एंड करेंगे। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना खाया नहीं था। बना तो हुआ था, खाया नहीं था, खाने का मन नहीं था मेरा। रिया को खिला दिया था, और नन्नू ने भी उसके साथ में ही खा लिया था, मेरा खाने का मन नहीं था। तो कल संडे है, देखती हूँ मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ या नहीं, वो तो कल जब ब्लॉग स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। और अब मैं अपने ब्लॉग में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करूँगी। भले से मेरा ब्लॉग एडिट ना हो, बट मैं डेली बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, भले से जितने भी मेरे व्यूज़ आते हैं 50, 100, 60, 70, ये जितने भी आते हैं, ये 100 प्लस आते तो है ना कम से कम, यही बहुत है। अपनी डेली की रूटीन शेयर करते हैं, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो वीडियो पसंद आएगा, कोई शेयर करेगा, कोई चैनल को सब्सक्राइब करेगा, किसी को रूटीन अच्छी लगेगी देखने में, है ना। तो चलो जी, आज का ब्लॉग तो जैसा था वो आप सबके सामने ही था। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर से मिलेंगे आप सबको एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप सबको भी गुड नाइट, और आप गुड नाइट अगर दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग, या मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग जी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय आप सबको।